Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what objectives are undertaken during crop breeding for improved nutritional quality? A. Improve protein and oil content and quality. B. Improve content of micronutrients and minerals. C. Improve vitamin content. D. All of the above. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्रॉप ब्रीडिंग के टाइम पर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिए गए थे। तो हमें चार ऑप्शंस दिए, हम इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग फॉर improved food quality। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, जिससे कि हमें क्या हो, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। क्या होता है ये? इंटेंशनल मैनिपुलेशन of plant species to get desired characters। अब प्लांट ब्रीडिंग को हम यूज कर सकते हैं फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? हम यूज करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन टेक्निक्स का। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स का इनकॉर्पोरेशन इनटू द फूड, ताकि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो और उन फूड्स की न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव हो सके। बायोफोर्टिफिकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ विटामिन्स, minerals and proteins to enhance nutritive value and improve public health। और ये इनकॉर्पोरेशन किसके थ्रू होती है? जब हम डिफरेंट प्लांट्स की ब्रीडिंग कराते हैं जिनमें हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाय प्लांट ब्रीडिंग। अब जब प्लांट ब्रीडिंग से हम न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोटीन की क्वालिटी और प्रोटीन का कंटेंट इंक्रीज हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है ऑयल का कंटेंट एंड ऑयल की क्वालिटी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमें माइंड में रखना पड़ता है, इट इज विटामिन कंटेंट और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। फोर्थ इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम माइंड में रखेंगे कि हमें इनको
इम्प्रूव करना है इन क्रॉप्स या फिर अदर फूड्स, तो ही क्या हो सकता है, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो सकती है बाय प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरटेकन ड्यूरिंग क्रॉप ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज इम्प्रूव्ड प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। तो सिर्फ प्रोटीन और ऑयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सेज इम्प्रूव्ड कंटेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स। सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ही इम्प्रूव नहीं करने होते हमें हमें और भी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को इम्प्रूव करना होता है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज इम्प्रूव्ड विटामिन कंटेंट। सिर्फ विटामिन कंटेंट इंक्रीज करना या विटामिन कंटेंट को इम्प्रूव करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन क्वालिटी। उसके लिए हमें और भी न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।